नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री चल रही थी अपनी। एनिमल हस्बेंड्री में अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियों के बारे में। पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियों के हमने पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले उन्हीं औषधियों के बारे में आगे बात करेंगे। तो वहां पे अपने कुछ पॉइंट बच गए थे, उनके बारे में बात करते हैं। पहला अपना है मर्दन तेल या मालिश तेल। मर्दन तेल या मालिश तेल कौन सा होता है? जिनके पशु वो तेल होते हैं जिनका उपयोग पशु के शरीर पर मालिश करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल, इन सब का उसके अंदर पशुओं के शरीर के ऊपर मालिश करने के लिए यूज लिया जाता है। ठीक है, तो हम बात चालू करते हैं क्लास को और कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पशुओं से संबंधित औषधियां। पशुओं से संबंधित औषधियां अपना टॉपिक क्या चल रहा था? पशुओं से संबंधित औषधियां, जिसके बारे में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था। पीछे से 2 क्लास हो चुकी है पीछे, ये तीसरी क्लास है पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियों के बारे में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मर्दन तेल के बारे में। मर्दन तेल या मालिश तेल। मर्दन तेल या मालिश तेल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सा तेल होता है? इसका उपयोग क्यों किया जाता है? पशुओं के शरीर पर मालिश करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है शरीर पर मालिश करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सरसों का तेल होता है, तिल का तेल होता है, तारपीन का तेल होता है। कौन सा? तिल का तेल, तारपीन का तेल। किसका? तारपीन का तेल। सरसों का तेल, तिल का तेल, तारपीन का तेल किसमें आते हैं? मर्दन तेल या मालिश तेल के अंदर आते हैं। जिनका उपयोग क्यों किया जाता है? शरीर पशुओं के शरीर के ऊपर मालिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं परजीवी के बारे में। परजीवी के बारे में बात करें तो परजीवी कौन से होते हैं? जो पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट करते हैं। पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट करते हैं। बाह्य परजीवियों को नष्ट करते हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल है मिथाइल पेराथियन, CuSO4 और फिनाइल। एग्जाम्पल कौन कौन से? एग्जाम्पल मिथाइल पेराथियन, CuSO4 या नीला तोता। फिनाइल, कौन सा? फिनाइल। क्या है? परजीवी पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट करने वाले होते हैं। मिथाइल पेराथियन, CuSO4 या नीला तोता या कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं। फिनाइल, 3 है इसके अंदर एग्जाम्पल। आगे हम बात करें किसके बारे में? शामक के बारे में। शामक, शामक में कौन कौन से आते हैं? शामक, शामक के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? पशुओं के शरीर में शिथिलता लाकर दर्द को कम कर देते हैं। तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना को कम करते हैं। शरीर में शिथिलता लाकर दर्द को कम करते हैं। पशु शरीर में पशु शरीर में शिथिलता लाकर दर्द को
कम कर देते हैं। और तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना को कम करते हैं। कम करते हैं, उत्तेजना को कम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या आता है इसमें, कपूर, मॉर्फिन और पोटेशियम ब्रोमाइड। एग्जाम्पल, कपूर, मॉर्फिन, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। आगे हम बात करें दाहक के बारे में। दाहक कौन से होते हैं? वे औषधियां जो पशुओं के शरीर में जो सड़े गले उत्तक होते हैं उनको नष्ट कर देती है। दाहक कौन सी होती है? पशुओं के शरीर में उपस्थित सड़े गले उत्तकों को नष्ट करने वाली दाहक। दाहक कौन सी होती है? दाहक पशुओं के शरीर में सड़े गले उत्तकों को नष्ट करती है जलाकर। सड़े गले उत्तकों को जलाकर नष्ट कर देती है। जलाकर नष्ट कर देती है, बोलो ना। पशुओं के शरीर में जो सड़े गले उत्तक होते हैं उनको जलाकर नष्ट कर देती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, दाहक। दाहक यानी जलाने वाले। दाहक यानी जलाने वाले। दाहक सड़े गले उत्तकों को जलाकर नष्ट कर देती है। तो कौन सी औषधियां हो गई ये सड़े गले उत्तकों को जलाकर नष्ट करने वाली? दाहक। इसके बारे में अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कॉपर सल्फेट, लाल दवा, जिंक सल्फेट, फिनॉल, कास्टिक। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉपर सल्फेट, लाल दवा, जिंक सल्फेट, फिनॉल। फिनॉल कोष्टक में लिख लेना, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फिनॉल या कार्बोलिक एसिड। और एक और होता है कास्टिक, जो सड़े गले उत्तकों को क्या करते हैं? जलाकर नष्ट कर देते हैं। सड़े गले उत्तकों को जलाकर नष्ट कर देते हैं। अपन ने पीछे उसके अंदर पढ़ा था, किसके अंदर? परजीव विघ्न के अंदर, CuSO4 या कॉपर सल्फेट या नीला तोता, परजीव विघ्न के अंदर भी पढ़ा था, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट, नीला तोता, जिंक। जिंक क्या बोलते हैं उसको? नीला तोता, कॉपर सल्फेट या CuSO4 सब एक ही है। आगे हम बात करें इसी चैप्टर के अंदर किसके बारे में? पशुओं से संबंधित औषधियों के उपयोग के बारे में। कौन कौन सी औषधि की कितनी मात्रा कहां पर यूज करनी है उसके बारे में बात करेंगे। पशुओं से संबंधित औषधियों के उपयोग। उपयोग की हम बात करें तो पहली औषधि कौन सी है अपनी? पहली औषधि है फिनाइल। कौन सी है पहली औषधि? फिनाइल। कौन सी है पहली औषधि? फिनाइल। फिनाइल की अगर हम बात करें तो कौन सी है? 1% घोल पशुशाला की सफाई में। पशुशाला की सफाई में 1% घोल का उपयोग। पशुशाला की सफाई में 1% घोल का उपयोग किया जा रहा है। 1% घोल का FMD में खुरों को धोने में।
खुरों को धोने के लिए 1% घोल। कौन सी? फिनाइल की अगर हम बात करें पशुशाला की सफाई के अंदर 1%, एफएमडी में खुरों को धोने के लिए भी 1% यूज कर रहे हैं। दूसरी कौन सी है अपनी? फिनोल या कार्बोलिक एसिड, 2 नंबर पे। फिनोल या कार्बोलिक एसिड, कौन सी? फिनोल या कार्बोलिक एसिड। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 5% पशुशाला की सफाई के अंदर, 5% तो पशुशाला की सफाई के अंदर, पशुओं को घावों को धोने के लिए 1%, परजीवियों को नष्ट करने के लिए 2%। पशुशाला की सफाई, पशुशाला की सफाई में 5%, गांवों को धोने में, गांवों को धोने में 1%, गांवों को धोने के लिए कितनी? 1%, बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए, बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए 2%। कितनी? 2% यूज कर रहे हैं। आगे हम बात करें लाल दवा के बारे में, लाल दवा के बारे में। लाल दवा या KMNO4, ध्यान रखना, लाल दवा की जगह KMNO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका रासायनिक सूत्र है KMNO4। लाल दवा का बैंगनी रंग की होती है, कण होते हैं छोटे छोटे। लाल दवा का उपयोग जो पशु चिकित्सा में उपकरण यूज लेते हैं, यंत्र यूज लेते हैं, उनकी सफाई के लिए 1%, हाथों को जीवाणु रहित करने के लिए 1%, सांप के काटे गए स्थान पर 2% यूज करनी है, और एफएमडी रोग में खुरों को धोने के लिए 1%। पशु चिकित्सीय उपकरण व यंत्रों की सफाई, यंत्रों की सफाई के बारे में बात करें तो कितना? 1%। कितना? 1%। हाथों को जीवाणु रहित, हाथों को जीवाणु रहित करने के लिए 1% से हाथ धोते हैं। सांप के काटे गए स्थान पर, सांप के काटे गए स्थान पर 2%, ये 1% है। यहाँ पर 1% यूज करते हैं। सांप के काटे गए स्थान पर 2% एफएमडी में खुरों को धोने के लिए। खुरों को धोने के लिए खुरों को धोने के लिए कितना? 1%। केवल लाल दवा का यूज 2% का यूज कर रहे हैं। 2% लाल दवा को अपन सांप के काटे गए स्थान पर या कुत्ते के काटे गए स्थान पर लाल दवा का उपयोग करते हैं। कितना? 2%। एक यहाँ पर भी नोट लगा के लाइन लिख लेना, कार्बोलिक एसिड या फिनोल के अंदर सांप या कुत्ते के काटे गए स्थान पर कार्बोलिक एसिड का शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है। लाइन लिख लेना नोट लगा के, सांप व कुत्ते के काटे गए स्थान पर सांप व कुत्ते के काटे गए स्थान पर इसका शुद्ध, इसका किसका? कार्बोलिक एसिड या फिनोल का शुद्ध रूप का प्रयोग करते हैं, शुद्ध रूप का प्रयोग करते हैं। अगर लाल दवा ऑप्शन में ना मिले तो क्या करके आना है? कार्बोलिक एसिड या फिनोल। लाल दवा या KMNO4 ऑप्शन में ना मिले सांप व कुत्ते के काटे गए स्थान पर तो क्या करके आना है? कार्बोलिक एसिड या फिनोल का, फिनोल सही आंसर माना जाएगा। फिर
आगे अपन बात करते हैं लाइसोल के बारे में। चिकित्सा के उपकरणों को धोने में कितना परसेंट यूज ले रहे लाइसोल का। लाइसोल का कभी भी क्वेश्चन आए मात्रा पूछ ले 2% कर देना, कहीं पे भी यूज करेंगे लाइसोल की 2% मात्रा का यूज करते हैं हमेशा। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, चिकित्सा के उपकरणों को साफ करने में, पशुशाला की सफाई में, पशुओं को गर्भाशय को धोने में। लाइसोल की अगर हम बात करें तो पशुशाला की सफाई में भी 2% यूज करेंगे, पशुओं के गर्भाशय को धोने के लिए भी 2% यूज करेंगे, और पशु चिकित्सा के उपकरणों को साफ करने के लिए भी 2%। पशुशाला की सफाई में 2%, गर्भाशय धोने में 2%, पशु चिकित्सीय उपकरण धोने में भी 2%। लाइसोल का कहीं भी क्वेश्चन पूछे 2% मात्रा ही यूज करते हैं लाइसोल की, हमेशा 2% मात्रा ही यूज करते हैं लाइसोल के अंदर। यहाँ पर इंपोर्टेंट लगा लेना, गर्भाशय को धोने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, लाइसोल का यूज किया जाता है। एफएमडी में खुरों को धोने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, लाल दवा और एक फिनाइल, पीछे पड़ा था फिनाइल की 1% मात्रा ले लेते, लाल दवा की भी 1% मात्रा ले रहे हैं। एफएमडी में खुरों को धोने के लिए, एफएमडी क्या है आगे चल के अपन पढ़ेंगे, एक रोग है पशुओं में वायरस जनित रोग होता है, जिससे पशुओं के मुंह और खुर के अंदर छाले हो जाते हैं। उन छालों को धोने के लिए किस किस का उपयोग कर रहे हैं, लाल दवा और फिनाइल का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें किसके बारे में, लाइसोल की बात हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट या मैगसल्फ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मैगसल्फ। कोष्टक में लिख लेना MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, ये पेट साफ करने का है। क्या है, पशुओं का पेट साफ करना उपयोग होता है। अपन ने पीछे पढ़ा था मर्दूरेचक के अंदर पढ़ा था, तो वहां पर कौन कौन सा तेल था, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, मैगसल्फ और सोडियम सल्फेट था। कौन कौन से सल्फेट थे, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट था। तो मैगसल्फ का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, पशुओं के पेट को साफ करने के लिए। अब पशुओं के छोटे और बड़े पशु अलग अलग होते हैं, तो उनकी मात्रा की बात करते हैं तो छोटे पशु, बड़े पशु। छोटे पशु कौन कौन से हैं, भेड़ बकरी है, और बड़े पशुओं में गाय भैंस ले लेते हैं। गाय भैंस मात्रा कितनी लेनी है, दोनों में मात्रा। अगर मात्रा की हम बात करें तो बड़े पशुओं के लिए कितनी ले रहे हैं, बड़े पशुओं के ले रहे हैं 250 से 400 ग्राम। छोटे पशुओं की बात करें तो छोटे पशुओं को पेट साफ करने के लिए 50 से 120 ग्राम। कितनी, 50 से 120 ग्राम। मैगसल्फ या मैग्नीशियम सल्फेट का अपन ने कहा पढ़ा था, मर्दूरेचक के अंदर पढ़ के आए थे। उपयोग कहाँ कर रहे हैं, पशुओं को पेट साफ करने के लिए। छोटे पशुओं में कितनी मात्रा ले रहे हैं, 50 से 120। बड़े पशुओं में कितनी मात्रा ले रहे हैं, 250 से 400। 250 से 400। आगे हम बात करें अरंडी का तेल। अरंडी का तेल का किसमें यूज करते हैं भाई, अभी बताया था मैगसल्फ, सोडियम सल्फेट
अरंडी का तेल, अलसी का तेल मृदु रेचक के अंदर। अरंडी का तेल वही सिस्टम है, उपयोग पेट साफ में, पेट को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े पशुओं के लिए 600 से 1200 ml। बड़े पशुओं को कितना पिलाते हैं अरंडी का तेल पेट साफ करने के लिए? बड़े पशु, बड़े पशु कौन कौन से? गाय, भैंस। गाय भैंस को कितना? 600 से 1200 ml, 600 से 1200 ml मात्रा पिलाते हैं। गाय भैंस को अरंडी का तेल पेट साफ करने के लिए 600 से 1200 ml। भेड़ बकरियों को कितना पिला रहे हैं? छोटे पशुओं की बात करें तो छोटे पशु यानी भेड़ बकरी, भेड़ बकरी को कितनी पिलाते हैं मात्रा हम? 50 से 125, 50 से 125%, 50 से 125 ml मात्रा भेड़ बकरियों को पिलाते हैं। कितनी? 50 से 125 ml। आगे हम बात करें नीला तोता। नीला तोता CuSO4 या कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ध्यान रखना, तीनों ही नाम ध्यान रखना। नीला तोता भी लिखा हुआ मिल सकता है, CuSO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कॉपर सल्फेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिर बोलोगे ओल्यो सर ये तो आपने करवाया ही नहीं, तभी पूरा लिखवा रहा हूं, फिर मत बोलना सर करवाया नहीं। नीला तोता, CuSO4 और कॉपर सल्फेट तीनों एक ही चीज है, तीनों एक दूसरे के निकनेम है। नीला तोता की उपयोग 1% घोल है, 1% घोल का उपयोग आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए, जिसमें अब 1% घोल ले रहे पशुओं को। 1% यानी जैसे अपन ने पानी है अपने पास 100 ml पानी है, कितना? 100 ml पानी है, 100 ml में से कितना? 100 ml में से 99 ml तो पानी, 99 ml तो पानी, और 1%, 1 ml, 1 ml क्या है अपने पास में? नीला तोता, CuSO4, CuSO4। तो वो 1% का घोल हो गया, वो 1% का घोल हो गया। तो इसकी कितनी मात्रा पशु को पिलाएंगे तब जाके उसके आंतरिक परजीवी नष्ट होंगे? अगर गाय भैंस को या बड़े पशुओं को पिलाना है ना, गाय भैंस या बड़े पशु, ऐसे मत सोचना गाय भैंस ही बड़े पशु होते हैं। ऊंट भी बड़ा पशु है, घोड़ा भी बड़ा पशु है, लगभग गाय भैंस से जो लगभग बड़े दिखाई दे आकार में उनको सबको, सबके लिए समान नियम है। ये तो गाय भैंस तो प्रचलित नाम है इसलिए गाय भैंस ही लिखा जाता है। फिर लिख रहा हूं ना, देखो कोष्टक में बड़े पशुओं को, बड़े पशुओं को कितनी मात्रा पिला रहे हैं इसकी भाई? बड़े पशुओं को 250 से 300 ml पिलाना है, 250 से 300 ml। छोटे पशुओं को छोटे पशुओं को क्या करना है? आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए कितनी? छोटे पशु भेड़ बकरी, भेड़ बकरी इसकी कितनी मात्रा पिला रहे हैं भेड़ बकरियों को? 50 से 70 ml, 50 से 70 ml। अब भेड़ बकरी में छोटे पशु जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब छोटे ही है पशु,
छोटे ये इसलिए 50 से 70 ml ही पिलानी है इनको भी। अब बात करें एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल से क्या होता है, सर्दी जुकाम व थकान को दूर करने के लिए लेते हैं। एल्कोहल की 5% मात्रा का किता 500 ml प्रति वर्ष पशु को पिलाते हैं। एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए या फिर थकान को दूर करने के लिए पशुओं में। एल्कोहल उपयोग कहाँ किया जा रहा है, सर्दी जुकाम दूर करने में वह थकान दूर करने में। थकान दूर करने के लिए सर्दी जुकाम और थकान दूर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एल्कोहल। सर्दी जुकाम और थकान दूर करने के लिए एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। 5% मात्रा का 500 ml 500 ml क्या करना है, 500 ml 5% एल्कोहल लेना है भाई, 5% एल्कोहल। 500 ml मात्रा प्रति पशु को पिलाते हैं। प्रति पशु को पिलाते हैं कितना, 5% एल्कोहल है, 500 ml मात्रा प्रति पशु को पिलाते हैं। आगे बात करें फिनोविस के बारे में, आंतरिक कर्मियों को नष्ट करता है। फिनोविस उपयोग आंतरिक परजीवियों को, आंतरिक कर्मियों को नष्ट करता है। आंतरिक कर्मियों को नष्ट करता है। आंतरिक कर्मियों को नष्ट करने के लिए गाय भैंस है ना, गाय भैंस। अब गाय भैंस आ गया अपने दिमाग में आना चाहिए, गाय भैंस का नाम आते ही बड़े पशु लिखेंगे सर। बड़े पशुओं को कितनी मात्रा दे रहे, 30 से 45 ग्राम, 30 से 45 ग्राम प्रति पशु, कितना 30 से 45 ग्राम प्रति पशु। भेड़ बकरी की अगर हम बात करें तो भेड़ बकरी यानी छोटे पशु, कौन कौन से होते हैं, गाय, छोटे पशुओं की बात करें भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ये सब छोटे पशुओं में आ जाते हैं। कितनी मात्रा ले रहे, 15 से 30 ग्राम प्रति पशु, 15 से 30 ग्राम प्रति पशु। आगे हम बात करें फिटकरी, इसका 2 से 5% गोल्ड पशुओं की आंतों व गर्भाशय को के घावों को धोते हैं इससे। फिटकरी की बात करें हम, दो से 5% मात्रा लेते हैं फिटकरी की। कितनी, 2 से 5% मात्रा पशुओं की आंतों व गर्भाशय को धोने के लिए। दो से 5% मात्रा पशुओं के आंतों व गर्भाशय को धोने के लिए, गर्भाशय के घावों को धोने के लिए। गर्भाशय के घावों को धोने के लिए। लास्ट अपना बचा तारपीन का तेल। तारपीन का तेल की अगर हम बात करें तो तारपीन का तेल कहाँ यूज, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है।
आफरा रोग में इसकी है ना 30 से 60 ml मात्रा अन्य तेलों के साथ मिलाई जाती है, जिससे आफरा रोग दूर हो जाता है पशुओं का। आफरा रोग में क्या होता है, पशुओं के रूमेन भाग कौन सा होता है, रूमेन वही जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या, जो शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है रूमेन, जिसके अंदर आफरा रोग होता है तो वहां पे रूमेन के अंदर गैस बढ़ जाती है, जिस गैस को निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला नामक का ये यंत्र होता है जिसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सब हम आफरा रोग अगला चैप्टर आएगा अपने, उसके अंदर पशुओं के रोग उसके अंदर पढ़ेंगे, आफरा के बारे में ट्रोकार कैनुला सब पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि आफरा रोग में गैस कौन से भाग में बढ़ती है, आफरा रोग में पशुओं के रूमेन भाग में गैस बढ़ती है हमेशा। तो आफरा रोग में तारपीन का जो तेल होता है ना, उसकी 30 से 60 ml मात्रा अन्य तेलों के साथ मिलाकर पिलाई जाती है। तारपीन का तेल प्राप्त कहां से होता है, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। उपयोग 30 से 60 ml मात्रा, 30 से 60 ml मात्रा का उपयोग कहां कर रहे हैं, आफरा रोग में अन्य तेलों के साथ, अन्य तेलों के साथ मिलाकर पिलाते हैं, मिलाकर पिलाते हैं। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, 30 से 60 ml मात्रा आफरा रोग में पशुओं को अन्य तेल के साथ मिलाकर पिलाते हैं। एक और उपयोग है इसका, निमोनिया रोग में पशुओं पर मालिश करते हैं, पशुओं को निमोनिया हो गया, निमोनिया रोग में पशुओं के शरीर पर मालिश करते हैं, पशुओं के शरीर पर मालिश करते हैं। फिटकरी की 2 से 5% मात्रा पशुओं के आंत व गर्भाशय के घावों को धोने के लिए। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, उपयोग कितना, 30 से 60 ml मात्रा आफरा रोग में अन्य तेलों के साथ मिलाकर पिलाते हैं, जिससे आफरा रोग दूर हो जाता है। निमोनिया रोग में पशुओं के शरीर पर मालिश करते हैं तारपीन के तेल की। तो साथियों आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वास्तव में ये कोर्स आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा, और कुछ बच्चे ऐसे जो जिनको इस कोर्स की काफी नीड है उन तक इसको जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।